नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सॉलिड कैड सॉल्यूशंस में। और जो है आज जो है बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे साथ जो है हमारे एक स्टूडेंट जो है जो एज एन इंटर्न जिन्होंने हमारे साथ काम किया था वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। अभी प्रेजेंटली जो है उन्होंने हमारे यहाँ जो है 4-5 महीने की इंटर्नशिप की थी। और उसके बाद जो है अभी हमने उनको प्लेस भी करवाया है। अब वो फरीदाबाद हरियाणा में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। तो जो है बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपने थैंक यू सर। हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जो है जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है। मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है। मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरी एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक है। और मैं डिप्लोमा भी किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो 2020 में पास आउट हूँ। ओके, तो 2020 में आपने डिप्लोमा किया और फिर लेटरल एंट्री से एडमिशन लेके जो है आपने जी सर। आई थिंक 2023 में पास आउट हुए होगे फिर आप। यस सर। आपने किस कॉलेज से किया है, मतलब किस कॉलेज से बीटेक वगैरह किया है अपना। बीटेक सर मेरा आईटीएम महाराजगंज से है, जो एकेटीव से संबंधित है, रिलेट है। और डिप्लोमा हंडिया पॉलिटेक्निक इलाहाबाद से किया है। अच्छा, डिप्लोमा आपने इलाहाबाद से किया है और बीटेक जो है अपने होम टाउन से किया है, महाराजगंज से किया है, जी पूर्वांचल सर। से किया है। जी सर। ओके ओके, ठीक है। 2023 में आप पास आउट हो गए। अच्छा, फिर 2023 के बाद प्रिंस क्या किया आपने, और फिर आपको हमारे बारे में कैसे, सॉलिड कैड सॉल्यूशंस के बारे में कैसे मालूम चला। इस बीच का गैप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज। सर मैं बीटेक पास आउट होने के बाद मैं थोड़ा सा जॉब सर्च भी कर रहा था और गवर्नमेंट जॉब की साथ ही तैयारी भी कर रहा था। जैसे मैं खाली बैठा था तो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी कि कहीं कहीं जॉब मिल जाए। लेकिन और इस बीच में मैं एक जगह से सॉलिडवर्क्स सीखा था, जो एक इंस्टीट्यूट से। तो मैं उस ग्रुप में था। तो जैसे कि आपका मतलब जो इंटर्न रखने का, उस ग्रुप में आपका वहाँ पे एक मैसेज आया। तो मतलब जो जिस ग्रुप में था वो भेजे थे। फिर मैं देखा तो फिर वहाँ पे मैं अपना रिप्लाई किया। तो फिर वो उनके थ्रू कांटेक्ट आपसे हुआ। तो फिर आपने मुझे बुलाया। फिर मैं वहाँ आपसे आके मिला। तो मिलने के बाद आपने मुझे मतलब 2-4 बेसिक क्वेश्चन पूछा और इंटर्नशिप के लिए रख लिया। अच्छा, तो इंटर्नशिप के दौरान आपने हमारे यहाँ कौन कौन से काम किए और क्या रोल था आपका। पहले तो मैं जब आपके वहाँ आया था तो मैं एक जिस क्लाइंट का काम कर रहा था वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही थी, वो 1 महीने चला। फिर उसके बाद आपने मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा ठीक लगा, जो भी था। इस वजह से एक दूसरे क्लाइंट का काम था आपके पास, वो काफी अच्छा काम था। आपने मुझे इसमें से निकाल के मुझे उसमें डाल दिया। फिर मैं उसमें जो 2-3 लोग थे साथ में, उनके साथ मैं काम कर रहा था। फिर काम चलता रहा, बीच में वो लोग छोड़ दिए। और मतलब फिर क्या हुआ कि आपने मुझे उस काम के लिए पर्टिकुलर टीम लीडर बना दिया। फिर मैं उस काम को करता था और आपने मुझे 2 इंटर्न की दे दी, जो मेरे अंडर में थे। फिर मैं उनसे काम ओके, कराता था और काम करने में काफ़ी मज़ेदार था। और इसमें उस आपने क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी जो मतलब पहले नहीं की थी, मतलब क्या, मतलब वर्क थोड़ा बताइए कि मतलब सॉफ्टवेयर में क्या क्या नया सीखने को मिला और जो आपने कभी पहले किया था उससे क्या अलग आपको मिला यहाँ पे। मैं पहले जहाँ से किया था वहाँ पे मैं 3D तो जानता था, 3D बनाना आ गया था, लेकिन मुझे लगता था कि 3D सब कुछ होता है। लेकिन जॉइन करने के बाद पता चला इंटर्नशिप में कि 3D नहीं, 3D तो मतलब कहीं यूज़ नहीं उतना। जो यूज़ है वो ड्राइंग की यूज़ है। और मैं ड्राइंग बनाना इंटर्नशिप के दौरान सीखा है। और ड्राइंग ही हर जगह जाती है। और जो ड्राइंग के साथ-साथ और मैं टीम लीड करना मतलब एक तरह से अच्छे से सीखा कि अब कैसे टीम लीड करना है। क्लाइंट के साथ भी मैं बात करता था, तो उनसे भी कैसे बात करना है, फ़ॉलो अप लेना, सब कुछ वहाँ पे मैं सीखा। टीम का काफ़ी एक्सपीरियंस कैसा था, हमारा यहाँ का वर्क कल्चर कैसा लगा आपको। वर्क कल्चर तो ठीक पूरा ऑफ़िस जैसा था। सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है। और बीच में 1 घंटे का लंच होता था। और ऐसा भी नहीं था कि ज़रूरी है तो आप रुक नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब काम फिनिश करके जाना है। ये हाँ, काम ज़रूरी फिनिश नहीं करके। कि जो है आप टाइम जो फ्रेशर वगैरह जो है टाइम देखते हैं कि भाई 5:30 बज गया, 6 हाँ, बज साढ़े गया, है 5 ना। बजे जाना है। तो चूंकि हमारी छोटी फर्म है तो बेसिकली ये है कि मतलब हम वो लिबर्टी नहीं ले सकते कि जो है बहुत ही डेडिकेटेड जो है टाइम के हिसाब से काम हो रहा है। हमारा बेसिकली जो है प्रोजेक्ट बेसिस पे काम था और आपका इंसेंटिव बेस्ड भी था। तो वो बेसिकली जो है ये था कि सबको अपना काम फिनिश करके जाना। तो और इसमें जो है ऐसा भी बाउंड ऐसा नहीं था कि मतलब आपको
करके ही जाना है। आपको हम्म, अगर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट डे के लिए आप उसे छोड़ के जा सकते हैं। मतलब और ये है कि हाँ जो है हमने ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं रखी, आप अपने काम के मालिक थे। जो हाँ, काम के ओनरशिप मालिक ऑफ थे। द वर्क जो हाँ, ओनर। ओनरशिप ऑफ द वर्क है वो शायद आपने हमारे यहाँ से सीखी होगी। यस सर। अच्छा, सॉलिड वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर में जो है असेंबली वगैरह में कितना, मतलब कितना काम करना पड़ा है यहाँ पे, और असेंबली के जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि सिर्फ पार्ट से तो कुछ नहीं होता, मतलब प्रॉपर असेंबल करके फिटमेंट चेक करके, है ना। यस सर। तो असेंबली वगैरह में क्या रोल रहा, क्योंकि आपने आई थिंक यहाँ पे इन कंटेक्स्ट डिजाइन भी बनाए होंगे, असेंबली के अंदर ही पार्ट क्रिएट किया है आपने। इसके पहले आप पार्ट अलग अलग बनाते थे फिर असेंबली में लेके आते थे। यहाँ पे कुछ पार्ट्स की डेफिनेशन ही असेंबली के कुछ पॉइंट्स के आधार पर थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब। वो वाला पार्ट तो काफी अच्छा रहा सर। ये इसमें एक नया चीज जानने को पता चला कि हमें कोई भी पार्ट बनाना है वो असेंबली के अंदर, वो एक पार्ट है उसके रिफरेंस के हिसाब से हमें अंदर ही उसी असेंबली में बनानी है। बाकी तो क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये एक पार्ट है उसके साथ फिटमेंट होगा, उसका डायमेंशन के हिसाब से हम वो पार्ट बना देते हैं। लेकिन इस असेंबली इस वाले में क्या था कि हमें वहां पे असेंबली खुली है, असेंबली के अंदर हम उसके हिसाब से बनाते जाते थे, डायमेंशन पहले से हमें नहीं पता होता था। ये एक नया चीज हमें पता चला था सर। और सॉलिड कैड सॉल्यूशंस में एक्सेल वगैरह का क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सेल वगैरह कितना चलाया आपने? एक्सेल का ठीक ठाक रोल रहा सर, क्योंकि हमें जो भी काम होता था उसका पूरा बॉम्ब एक्सेल में ही बनता था। और वो सारा डाटा एक्सेल में ही दिया जाता था, और जो हम काम करते थे उसका भी ट्रैकिंग शीट एक्सेल में ही होता था कि हमने कितना काम किया, कहाँ तक पहुंचा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, अगला अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, और कहाँ तक, और ट्रैक भी होता था कि पुराना काम हमने किया क्या है। इसमें आप जो है जो आने वाले नए लोग हैं उनको एसओपीज के बारे में क्या गाइडलाइंस देंगे, या इवन एग्जिस्टिंग लोग भी हैं, मैंने देखा है डिजाइन में बहुत सारे 3 3 4 4 5 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को, बट वो प्रॉपर एसओपीज वगैरह फॉलो नहीं करते। तो आपकी समझ में एसओपीज का क्या इंपॉर्टेंस है? एसओपी का सर काफी अच्छा, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट। अगर एसओपी है तो कोई भी काम हम करते हैं तो गलती होने का चांस 99% हमें लगता है कि कम हो जाती है। क्योंकि अगर वो रिपीटेटिव है तो हम एसओपी बना लेंगे, पूरा हमें प्रोसीजर पता रहेगा, उस एसओपी के हिसाब से हम चलेंगे तो गलती नहीं होती है। शुरू में जब हम जिस क्लाइंट का काम करते थे तो एसओपी हमारे पास नहीं था, हम भी एसओपी को थोड़ा सा लाइटली लेते थे, तो इस वजह से वो सही नहीं होता था। लेकिन हमने फिर एक एसओपी बनाया, उस एसओपी के दौरान के हिसाब से हमने काम किया, तो काम हमारा एकदम परफेक्ट टाइम से जाता था, और डिले भी नहीं होता था, और एरर भी नहीं आते थे उस काम में। एसओपी से ऐसा फायदा भी होता है कि अगर हम हैं तो ठीक है, अगर हम चले भी गए तो हमारा एसओपी के हिसाब से अगर कोई अगला बंदा आता है तो वो भी काम कर लेगा। और हमारे साथ में अगर कोई नया बंदा आता है तो अगर हम उसे एसओपी देते हैं तो उसे भी हमें उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, एक बार हम बता देंगे फिर वो एसओपी के जरिए वो समझ जाता है। एसओपी का काफी अच्छा खासा रोल है, अगर एसओपी अगर सही से बना है तो, और बनाना भी चाहिए। ओके प्रिंस, प्रिंस थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बताइए कि प्लेसमेंट आपका जो आप जॉब कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट कैसा रहा, क्या आपका इंटरव्यू प्रोसीजर था, क्या क्या पूछा गया, और सॉलिडवर्क्स के बारे में क्या पूछा गया, तो थोड़ा सा प्लीज़ जो है अपना जो भी आप जॉब का रिक्रूटमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या अगर उसमें कोई सॉलिड कैड सॉल्यूशंस का रोल रहा तो वो भी प्लीज़ बताइए। मैं मेरा इंटर्नशिप लगभग खत्म होने को आया था, तो फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद जैसा कि आपसे मतलब बात हुई थी सर से, तो आपने बोला था हमसे कि इंटर्नशिप जब खत्म होगा तो मैं तुम्हें कहीं न कहीं जॉब के लिए प्रेफर करूंगा। तो आपने मुझे यहाँ फरीदाबाद में कंपनी है जहाँ पे आपने मुझे ऑफर मतलब एक क्या बोल इंटरव्यू का मौका दिलवाया। इंटरव्यू का एक मौका दिलवाया। फिर मैं वहाँ पे मैं गया, जाने के बाद वो हमसे मतलब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के दौरान वो हमसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे, सॉलिडवर्क्स का भी पूछे। जो उसमें उनको ज़्यादातर वो उनको चाहिए था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी हो, और काम करना का तरीका थोड़ा-सा, और तो पंक्चुअलिटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में उन्होंने क्या पूछा, किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोसेसेस के बारे में? एक्सट्रूजन, बोरिंग और टर्निंग, मशीन पे जो आई भी थिंक, ऑपरेशन होते हैं उन। अच्छा आई गेस अगर फैब्रिकेशन के क्वेश्चंस आते तो ज़्यादा बेहतर बता पाते, क्योंकि शीट मेटल का तो काफ़ी काम आपने, और वेल्डमेंट्स का आई थिंक जो हाँ, है वेल्डमेंट। हमारे यहाँ किया था आपने। यस सर। प्रिंस, फिर जो है इंटरव्यू के बाद का क्या प्रोसेस रहा, उन्होंने सेम डे क्लियर किया या कुछ टाइम मांगा आपको ऑफर करने का जॉब की?
फिर उन्होंने मुझे मतलब 10 मिनट का ब्रेक दिया था। 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मुझे उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद मुझसे पूछ मतलब ऑफर किया कि कितना देंगे, मतलब लेंगे हम। तो फिर उस हिसाब से हमने जो बताया वो हम्म। उस हिसाब से हमारी डील हुई से। तो अभी इन सेम डे हैंड में सैलरी फिर प्रिंस क्या? हाँ, अभी इन हैंड सैलरी क्या ले रहे हैं प्रिंस आप? 20,000 पर मंथ। अच्छा, 20,000 इन हैंड है आपका। ओके 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 यस प्रिंस, जो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो अपना पहला जॉब ढूंढ रहे हैं? सर, टिप्स तो यही है कि अपने वो टेक्निकल स्किल और वो क्या फैब्रिकेशन के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा सा अच्छे से जानकारी लेना, और सॉलिडवर्क्स भी ठीक ठाक लेना, और ड्राइंग पे अच्छा काम कराएं। ज्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि ड्राइंग नहीं सिखाई जाती, लेकिन यहाँ पे सॉलिड का सोल्यूशन में मैं एक चीज देखा हूँ कि ड्राइंग पे ज्यादा काम किया जाता है। प्रिंस, जो क्या लगता है आपको कि मतलब जो स्टूडेंट जैसे बीटेक में हम बहुत पैसे खर्च वगैरह करके जो है अब इंसान बीटेक करता है, तो फिर हमारे जैसे क्या सेंटर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब वो जॉब्स क्यों नहीं मिल रहा बीटेक के स्टूडेंट्स को मतलब? असलियत तो ये है सर कि बीटेक तो लोग पास कर ले रहे हैं। बीटेक पास करने के दौरान वो जो थियोरी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उसको लाइटली लोग ले रहे हैं। उसको ध्यान से एक बार पास करने के लिए बस उसे पढ़ लिया। अब वो होता क्या है, असल जिंदगी में उसे कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वही इंडस्ट्री में उसी का यूज है, तो इसी के वजह से थोड़ा सा लैक है सर। जो सॉफ्ट स्किल्स का रोल कितना है आपके समझ में? सॉफ्ट स्किल्स जो टॉपिक सॉलिडवर्क्स जैसे ऑटोकैड, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कि इंसान जो है स्टूडेंट जो है कैंडिडेट जो है बीटेक या डिप्लोमा के दौरान जो है उतना नहीं फोकस करता। तो जॉब में उस सॉफ्ट स्किल्स या एमएस एक्सेल हो गया, तो इन सॉफ्ट स्किल्स का कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंस है कि उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सॉफ्ट स्किल के आज के डेट में सर अपडेटेड रहना जरूरी है। अगर सॉफ्ट स्किल नहीं है तो फिर वही पुरानी के हिसाब से वो आदमी हो जाएगा। वो तो पुराना अगर पुराने वर्जन के हिसाब से अगर वो आदमी है तो नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो नए अपडेटेड वर्जन में आना है, मतलब आज के जनरेशन के हिसाब से तो सॉफ्ट स्किल आना चाहिए, जैसे सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, और जो भी कैड मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर हैं, और एक्सेल। और सबसे इस टाइम तो सबसे ज्यादा यूज तो चैट जीपीटी का हो रहा है। चैट जीपीटी को भी अच्छे से यूज करने आना चाहिए, या एआई हमारे जो टूल्स। हाँ बिल्कुल, हमारे जो इवन हमने जो अपना करिकुलम बनाया है उसमें हम चैट जीपीटी मतलब एआई टूल्स के अंदर जो है चैट जीपीटी को बहुत डेडिकेटेड तरीके से सिखा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वही है, एआई ही फ्यूचर है। यस सर। प्रिंस, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आपको जॉब में शायद 3-4 महीने ही हुए हैं, तो अभी का एक बेसिक अभी मतलब कैसे फीलिंग आ रही है? मतलब आप तो रोज एक सर्टेन एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप लगभग 150-200 लोगों की कंपनी है, तो यस सर। कैसा है मतलब अभी का लाइफ कैसा है? मतलब एक इंटर्नशिप की लाइफ से कंपेयर करें अभी, या बीटेक की लाइफ से कंपेयर करें, तो एक प्रॉपर जॉब ओरिएंटेड मतलब प्रॉपर एक वर्किंग आवर्स में जाना और एक बड़ी टीम के साथ आप काम करने का मौका मिल रहा है, एक बहुत अच्छी टीम के साथ मौका मिल रहा है। यस मैं सर। व्यक्तिगत रूप से जो है आपकी टीम को जानता हूँ एक्चुअली, तो मुझे मालूम है कि एक बहुत अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो पहले और अभी की तुलना में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं खुद में? और अभी अभी तक ये 3-4 महीने जो अभी जॉब कर चुके हैं वो कैसे रहे हैं आपके? एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है सर, और ठीक ठाक है। मतलब काम अच्छा है यहाँ पे। मतलब जॉब में आने के बाद क्या हुआ कि अभी तक जो हम काम करते थे वो किसी क्लाइंट का जो था वो उस पे मशीनिंग हम नहीं देखते थे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारे सामने कोई भी ड्राइंग हम बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी हम मशीनिंग भी देखते हैं और फिटमेंट वगैरह भी देखते हैं। टॉलरेंस यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। तो जीडीएनटी का मतलब ठीक ठाक रोल है यहाँ पे। तो जो मुझे थोड़ा सा ये मेरा पार्ट छूट रहा था, जो यहाँ पे आके पूरा हो रहा है। ओके। प्रिंस, अभी ग्रोथ के लिए आपको आपको क्या लगता है कि अगर जॉब में सरवाइव करने के लिए क्या नई स्किल्स अपने मतलब आपको ऐड करने की जरूरत है? यस सर। मतलब नए स्किल तो ऐड करना चाहिए। अभी मेरा सॉलिडवर्क्स एक तरह से कहा जाए तो बहुत अच्छे से नहीं आता है। मैं अभी उसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी भी मैं आता हूँ रूम पे, तो रूम पे आने के बाद भी मैं 2 2 घंटे 3 घंटे मैं डेली यूज करता हूँ। और अरे वेरी उसके नाइस, वेरी नाइस। फिर उसके बाद मतलब मुझे मोल्ड डिजाइन भी अभी सीखना है, क्योंकि मोल्ड डिजाइन मेरा भी अच्छे से नहीं तैयार नहीं है। तो उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो फिर और नया एक मैं दूसरा सॉफ्टवेयर भी एक सोच रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, 5 6 महीने बाद एनएक्स के बारे में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है, मोल्ड डिजाइन के आप एनेक्स कर सकते हैं। तो प्रिंस, आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, और हम आपको आपके थैंक यू सर। फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। ओके।
और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत धन्यवाद भाई। और स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब बीटेक या पूर्वांचल के जो बच्चे हैं जो मतलब बीटेक वगैरह करके निकले हैं, तो आप कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में कहना चाहेंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह हम देते हैं एज फाइनल वर्ड्स? अगर पास आउट हाल फिलहाल के हैं तो एक बार सॉलिड कैड सॉल्यूशंस में आके सॉलिड वर्क्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जॉब की एक तरह से श्योरिटी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हो ही जाती है और आके सीखना चाहिए। जो पूर्वांचल के बच्चे हैं लगभग जो गोरखपुर साइड के हैं, उधर ये मतलब सॉलिड वर्क्स और सॉफ्ट कैड सॉफ्टवेयर है, वो उधर कोई उतना अच्छे से सिखाने वाला नहीं है। अगर वो लोग अगर इस सॉलिड कैड सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं तो एक बार आके मतलब सीखना चाहिए। और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी है, और जो अन्य इंस्टीट्यूट में ये नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।